कई बार हम देखते हैं ना कि जो बच्चे बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा उन्होंने टॉप किया होता है, तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो लाइफ में जब और दूसरे उनके कोई समस्या आती है कैरियर में या कहीं पर भी, वो हर जगह अपने आप को टॉप पर ही देखना चाहते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी फेलियर का सामना नहीं किया है, और क्योंकि कभी फेलियर का सामना नहीं किया है, हमेशा दोस्तों से, टीचर से, पेरेंट्स से, सबसे इतनी तारीफ़ मिली है कि वो अब हमेशा सेफ गेम खेलना चाहते हैं। कभी भी कोई रिस्क उठाते हुए डरते हैं क्योंकि वो फेलियर से डरने लगे हैं। आप देखेंगे कि किसी लड़की को अगर बचपन से ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, ये सुनने को मिले, तो जब वो लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनका ध्यान अपने साजो श्रृंगार पर बहुत ज़्यादा होता है। इसके विपरीत वो लड़कियां जो साधारण शक्लो सूरत की होती हैं, वो अपने जीवन के दूसरे पहलुओं पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा गौर करती हैं, बजाय इसके कि वो आईने के सामने सारा दिन खड़ी रहें। तो इंसानी मन के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। इंसान अपने लिए खुद ही एक चक्रव्यूह तैयार कर लेता है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह तो फिर भी किसी और ने तैयार किया था। जो हम उलझे पड़े हैं ना, बहुत सारे चक्रव्यूह हमने खुद ने तैयार किए हैं, सिर्फ गलत सोच और गलत समझ जो समाज ने हमको दी है उसकी वजह से। आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये हकीकत में एक बहुत पॉजिटिव घटना है, बहुत सकारात्मक घटना, लेकिन जो समाज ने एक गलत संस्कार बिठा दिया, गलत सोच बिठा दी, उसकी वजह से एक गलत भावना जो डेवलप हो गई, उसकी वजह से एक दर्द एक बर्थ से दूसरे बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और कमाल की बात है, घटना बहुत पॉजिटिव है। ठीक इसी तरह से जैसे अगर आप किसी की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हैं, बात तो बड़ी पॉजिटिव है ना। आप किसी की बुद्धि की तारीफ़ कर रहे हैं, बात तो बहुत पॉजिटिव है। कोई बच्चा हमेशा टॉप करता है, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बात तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो बच्चा, अगर वो इंसान इस चीज़ को अपनी पहचान के तौर पर लेने लगे और जरा सी भी ये चीज़ उससे दूर हो तो इसे दर्द के तौर पे लेने लगे, तो क्या होगा? आज का केस इसी चीज़ को स्पष्ट करता है। और ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ये डॉक्टर विच के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि उनके एक स्टूडेंट थे माइकल, उनके द्वारा किया गया। और ये उनका पहला रिग्रेशन था जो उन्होंने किया था। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप सभी के साथ स्पष्ट करना चाहूँगी कि आप सब लोग इतने सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो केसेस सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मन में एक बात आती होगी कि हमने भी पास्ट लाइफ कराना है, हमने भी अपने पूर्व जन्म देखने हैं। तो इस विषय पर मैं एक कैसे बहुत सरल है, आप घर में ही कोशिश कर सकते हैं, बहुत इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आपने इसे बना दिया है। ये कितना सरल है, इसको मैं डिटेल में कभी किसी और कोशिश करूँगी, अभी जल्दी ही वो वीडियो बनाऊँ और उसमें एक्सप्लेन करूँ। अब जिस तरह से माइकल ने इस केस को पहली ही बार रिग्रेशन उन्होंने किया था और ये रिग्रेशन उनका बहुत बेहतर रहा। और ये जो लड़की थी जिसका रिग्रेशन किया गया, ये बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, एक आकर्षक युवती थी। ये सन 2006 की बात है, गर्मियों के दिन थे और स्थान था ओमेगा इंस्टीट्यूट, और थेरेपिस्ट थे माइकल जो कि डॉक्टर न्यूटन के स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये जो पास्ट लाइफ हुआ ना, ये बड़ा सरल है बिल्कुल। जैसे कि वो लड़की आई थी माइकल के पास, वो कोई उम्मीद लेकर नहीं आई थी, उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या मैं कुछ देखूंगी, क्या कुछ निकल के भी सामने आएगा। उसे कुछ लेना देना नहीं था, कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई कुछ नहीं सोचा था कि रिज़ल्ट क्या हाथ में आएंगे। और वो बिल्कुल ढीली ढाली होकर, बिल्कुल सब कुछ उसने जैसे कुदरत पे छोड़ दिया था और बिल्कुल इजी वे में उसने कुछ भी नहीं किया। वो ज़मीन पर ही तकिया लगाकर लेट गई, इतना उसने सरल तरीके से इस रिग्रेशन को लिया।
इस बात से मैं ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना आप सरल रहते हैं, जितना आप कहते हैं बस सब ढीला छोड़ दिया, बस कुदरत जाने, कुछ नहीं, कुछ सोचना नहीं, हाथ में जो आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कुदरत की मर्जी, नहीं आएगा, कुछ दिखेगा तो अच्छी बात है, कुदरत दिखाना चाहेगी दिखेगा, नहीं दिखाना चाहेगी नहीं दिखेगा, बहुत इजी वे में आप रहते हैं ना, तो आपको बड़े चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। अब ऐसा ही कुछ होता है इस लड़की के साथ, जो कि एक बहुत खूबसूरत नीली आंखों वाली जवान लड़की थी। जैसा कि मैंने बताया, उसने कुछ भी ज़्यादा कुछ सोचा समझा नहीं और बस तकिया ज़मीन पे लगाया और सीधा फर्श पर ही लेट गई। और उस कमरे में और भी लोग थे, कुछ विशेषज्ञ भी थे जो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस था, जिन्हें माइकल को नहीं था लेकिन उन्हें था। ये लड़की अनमैरिड थी और इसका एक लंबे समय से एक इसका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे उसके साथ। ये लड़की पहले मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स ये बुक पढ़ चुकी थी, लेकिन इसे फिर भी कोई दिमाग में खाका नहीं था इसने कुछ सोचा नहीं था कि मैं कैथरीन की तरह कुछ देख लूँगी, कुछ अपेक्षा नहीं थी उसकी। तो न्यूयॉर्क सिटी में जब वो बस अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से ही काट रही थी, बस उसे एक छोटी सी तकलीफ़ थी, वो थी पीठ के दर्द की तकलीफ़। उसका जो ये पीठ का दर्द था, ये क्यों था ये भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सारे चेकअप हो चुके थे, हल्का हल्का दर्द हमेशा रहता था। तो इसी बात को लेकर वो इस रिग्रेशन में शामिल हुई थी। तो वो बताती है कि कुछ देर बाद जब वो अपने रिग्रेशन के चरम पर थी, तो जो उसने देखा कि जो उसका चेहरा था, उसके शरीर था, बिल्कुल निस्तेज हो गए, एकदम जैसे नींद में वो चली गई, इस तरीके से कुछ था। तनाव का बिल्कुल कहीं कोई नामो निशान नहीं था। और बहुत जल्दी उसने अपने बचपन को एक्सपीरियंस किया, इसी जन्म में बचपन को एक्सपीरियंस किया। तो अब इस रिग्रेशन में जो कुछ उसने देखा कि जैसे कुछ जनजाति सियाँ होती है ना, जंगली लोग जिन्हें हम कहते हैं, इस तरह का एक वातावरण था। उसने जैसे चमड़े के बने हुए सैंडल होते हैं, इस तरह के कुछ चप्पल सी पहनी हुई थी, हाथ में एक धनुष जैसा कुछ पकड़ा हुआ था और कंधे पर जैसे बाण होते हैं ऐसे कुछ टांगा हुआ था। वो एक जवान जंगली पुरुष उस रूप में उसने अपने आप को देखा और इस वक्त वो शिकार पर निकली हुई थी। यहाँ पर वो दो चीज़ें बहुत स्पष्ट महसूस कर रही थी, एक जंगल की खूबसूरती और दूसरा जंगल में घूमने के जो खतरनाक परिणाम होते हैं वो। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर दो जनजातियों के आपस में शिकार के क्षेत्र को लेकर झगड़े होते रहते थे। जैसे कश्मीर है ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लिए एक बहुत विवादित जगह, इतना बड़ा विवाद कि उसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई। बस ऐसा ही क्षेत्र था वो उन जनजातीय लोगों के लिए। दोनों जनजाति के लोग उसे अपना क्षेत्र कहते थे और उस इलाके का जो वनस्पति है, जो जीव जंतु हैं, वो उनके इलाके में आते हैं। इस तरह की उनकी सोच थी। और जब वो जो लड़ाका था वो एक हिरण को मारने के लिए अपना तीर छोड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो हिरण पे निशाना साधता, एक दूसरा तीर है जो उसकी पीठ पर आकर लगता है। और जैसे ही वो तीर, बड़ा खतरनाक तीर था, जब उसकी पीठ पर आके लगा तो वो लड़का ज़मीन पर औंधे मुंह गिर गया। अब उसको समझ में आ गया था कि जो दूसरी जनजाति के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर तीर छोड़ा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरी जनजाति के लोग इस एरिया में आएं। तो वो घबरा गया। उसे पता था अब या तो उसकी जान ही जाएगी या फिर कुछ इससे भी खतरनाक हो सकता है, उसे तड़पा के मारा जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। जिसने उससे तीर मारा था वो आया, उसने उसको अपने कंधे पर डाला और उसको अपने गांव की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। और अब वो लड़ाका जो उसके कंधे पर तीर खा के घायल पड़ा हुआ था, वो समझ गया था कि अब तो कुछ खतरनाक होने वाला है।
या तो ये उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे, या फिर जैसे होता है ना कि देखो हमारी, जैसे पुराने ज़माने में लोग शेरों को मारकर दीवार पे टांग देते थे ना कि देखो हम कितने बड़े शिकारी हैं, ऐसा करके कुछ वो अपना इज्जत बनाएगा अपने गांव में कि देखो मैंने दूसरी जनजाति के व्यक्ति को मार डाला, ऐसा करके कुछ वो करेगा। तो कुल मिला के उसकी बहुत फजीयत होने वाली है, उसको मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी, कुछ इरादे अच्छे नहीं हैं, उसकी समझ में आ रहा था। खैर, हुआ इसका बिल्कुल उलट। हुआ ये कि जिसने उसको तीर मारा था उसी ने उसको उठाया, उठा के अपने गांव में लेकर गया। गांव में एक स्थान था जहां पर एक वैद्य, उस एरिया के वैद्य रहा करते थे, उनके पास ले जाके उसको डाल दिया। क्योंकि अब इस सारे केस में हो सकता है कि जिसने उसको तीर मारा था वो शायद उसको मारना नहीं चाहता था, शायद उसने किसी और जानवर को मारने के लिए तीर चलाया था जो गलती से उस लड़ाके को लग गया। खैर, वैद्य साहब ने तीर निकाला, जड़ी बूटियों का लेप किया, और वो उस गांव का जो मुखिया था वो इस बात से खुश नहीं था। तो उसने इस बात की, जब उसने देखा कि एक दूसरी जनजाति के इंसान की इतनी सेवा हो रही है, तो उसने आके शिकायत करी कि तुम गलत कर रहे हो, इस व्यक्ति को तो मार डालना चाहिए। लेकिन उसने नहीं सुना, और वैद्य ने भी कहा नहीं, मेरी ड्यूटी है, मेरे पास कोई बीमार व्यक्ति आया है, मैं तो उसका इलाज करूँगा। तो दोनों ने, जिसने मारा था उसने भी और उसके साथियों ने भी और उस वैद्य ने भी, सब ने उसका बेहतरीन तरीके से इलाज किया। ना सिर्फ उसका इलाज किया, बल्कि जितने दिन उसकी तबीयत खराब रही, वो चलने फिरने में सक्षम नहीं था, वो पूरी तरह से उसकी देखभाल करते रहे, घावों पर मरहम पट्टी लगाते रहे, उसकी देखभाल करते रहे। और जब थोड़ी सी उसमें शक्ति आई, कुछ दिनों बाद, 5, 7, 10 दिन बाद, जब वो ठीक हुआ, चलने फिरने लायक हुआ, तो उसी गांव के कुछ लड़के, जिसमें वो भी शामिल था, जिसने तीर मारा था ना, अनजाने में ही मारा था, वो भी शामिल था। वो सब उसे गांव के अंदर तक तो नहीं गए, लेकिन गांव के किनारे तक, अंदर तक जाने में शायद वो भी डरते होंगे, खतरा उन्हें भी होगा, तो वो उसको उस गांव के किनारे तक छोड़कर गए, और बहुत अच्छी तरह से प्यार से गले लगाकर प्रेम पूर्वक छोड़कर गए। जब वो छोड़ के जा रहे थे तो उसने उन्हें रोका। इसके बाद उसने उस लड़के को भी, जिसने उस पर तीर मारा था, और दूसरे युवकों को भी वो ज़बरदस्ती अपने गांव में लेकर गया, और गांव के लोगों को, जनजाति के लोगों को बताया कि ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हमने सोच लिया कि बस मार दो, काट दो, इतने भी बुरे नहीं हैं। इन्होंने देखो मेरी जान बचाई, मुझे इतने दिन संभाला, मुझे मेरे गाँव तक छोड़ने आए हैं। गाँव वालों के लिए भी ये चीज़, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रेम मिलेगा, तो उन्होंने भी जितना प्रेम उधर से मिला उतना प्रेम इस तरफ से भी मिला। तो दोनों गांव के बीच में, जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी किसी को, एक समझ डेवलप हुई। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक, क्योंकि ये एक मिसाल बन गया, वो लड़का देखो तीर खाया है, ये दोनों लड़के एक तरह से मिसाल बन गए, एक सेवा की मिसाल बन गया, दूसरा जो घटना घटी, जो उसने तीर खाया, उसकी वजह से दो गांवों के बीच में प्यार मोहब्बत बनने लगा है। ये चीज़, ये दोनों चीज़ें सामने आई ना, तो ये समझ लीजिए कि वो जो तीर उसने पीठ पर खाया था ना, वो एक तरह से उसके लिए गौरव का चिन्ह बन गया था कि देखो ये मैंने खाया, लेकिन इसकी वजह से नतीजा क्या निकला, दो गांवों के बीच में, दो जनजातियों के बीच में मारकाट खत्म हो गई। दोनों जनजातियों के बीच में अपना अपना एरिया बड़े प्रेम पूर्वक बैठकर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे ऐसे अलग कर लेते हैं। कोई शिकवा शिकायत, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। उसके बाद स्थिति ये थी कि वो दोनों गांवों के लोग, जनजाति, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, अपने अपने एरिया में अलग अलग से काम करते थे, तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो गया। लेकिन हुआ किस वजह से, उसने जो पीठ पर तीर खाया था उसकी वजह से। लेकिन अब उस युवक के लिए, और इस बर्थ में अब वो लड़की के रूप में है, तो उस लड़की के लिए ये उसका गौरव चिन्ह था। उसने ये तीर खाकर भी एक महान काम कर दिया है, दो गांवों को जोड़ने का, ऐसा एक गौरव चिन्ह था। क्योंकि मिला होगा उस तीर की वजह से, वो घाव उसके लिए गौरव चिन्ह बन गया होगा ना। गांव के लोग कहते होंगे कि देखो इसने तीर खाया था, इसकी पीठ पर ये निशान देखो, इसकी वजह से प्यार मोहब्बत हुआ दो गांवों के बीच में, ऐसा कुछ कहते होंगे। तो अब उस युवक की मृत्यु होती है।
अब वो लड़की जो इस बर्थ में पीठ में पेन महसूस कर रही है, उसी स्थान पर जहाँ उसने तीर खाया था, ये एक पॉजिटिव घटना को गलत तरीके से अपने अंदर समा लेने का नतीजा है। उसने उस घटना को गौरव माना, अपना गौरव माना, और मैं अपने गौरव को कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे कोई, मैंने अभी आपको बताया था ना, मान लो कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो फिर असफल होने से डरता है। वो कहता है नहीं, मैंने जोखिम उठाना ही नहीं, मैंने असफल होना ही नहीं, मैं तो हाथ ही उस चीज़ में डालूंगा जहाँ मैंने सफल होना है। और जो बच्चा बचपन से फेल होता आया हो, गालियाँ पड़ती आई हों टीचर से, माँ बाप से, उसको फेल होने का डर नहीं होता। उसके लिए फेल होना कोई नई बात होती ही नहीं। वो तो पहले भी कितनी बार फेल हुआ है, पहले भी कितनी बार डांट खाई है, एक बार और सही। लेकिन अब इस युवक के लिए वो गौरव का प्रतीक था ना, तो वो नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हुआ इस लड़की के पीठ के दर्द के रूप में। जब इस चीज़ को इस लड़की ने समझा और माइकल ने उसे इस चीज़ को क्लियर किया कि ये जो दर्द है ये तेरे लिए एक गौरव की निशानी है, खारिज करो इसे, अपने आप से दूर करो। हम जो भी अच्छा या बुरा हमारे जीवन में होता है उसमें से कुछ पॉजिटिव रखना अपने पास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप अहंकार की तरह, जैसे गौरव एक अहंकार का दूसरा पर्याय था उसके लिए, उस लड़की के लिए तो गौरव था, लेकिन गौरव उसके लिए अहंकार की तरह था, इसलिए वो ट्रांसफ़र हो गया नेक्स्ट बर्थ में पीठ के दर्द के रूप में। अब ये केस तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली कड़ी में हम कोई नया केस लेंगे जो कुछ और नया निकल के जीवन के रहस्यों को, जीवन की गुत्थियों को सुलझा के हमारे हाथ में देता होगा। किसी ऐसे नए केस का जिक्र मैं आप सभी के साथ करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। हैप्पीनेस चैनल पर भी जीवन के जो ये रहस्य हैं, मृत्यु के बाद की जो ये दुनिया है, उसके ऊपर जो भी जहाँ से भी सत्य जानकारी इकट्ठा हो सकती है और जो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला सकती है, उसे मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम